नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी 2 ग्रेटर नोएडा प्रशाली गंगवार द्वारा पुलिस बल के साथ थाना जारचा क्षेत्र के अंतर्गत बाजार, महत्वपूर्ण सड़कों और भीड़भाड़ वाले स्थानों के आसपास फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उनके द्वारा पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, साथ ही संदिग्ध लगने वाले हर शख्स और वाहनों को रोककर उसकी चेकिंग की जाए। साथ ही आपको बता दें कि नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उधर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए और कार्रवाई करते हुए एक्सपो मार्ट की ओर जाने वाली सड़क से अवैध गांजा बेचने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रिंकू यादव, संजीव साहू और अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। तस्करों के कब्जे से 102 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार को भी बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि तस्कर ओडिशा से ट्रकों के जरिए गांजा मंगवाकर उसे टैक्सी और कारों में भरकर एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करते थे। ये तस्कर इतने शातिर हैं कि पुलिस और सीसीटीवी से बचने के लिए किराए के मकान और अनजान रास्तों से होकर गुजरते थे 15 से 20 हजार रुपए किलो की कीमत पर बेचते थे। जांच में यह भी सामने आया कि इन तस्करों पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ये देखिए, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में नशे का कारोबार करने वाले, तस्करी करने वाले के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज नॉलेज पार्क पुलिस ने एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पोजीशन से लगभग 103 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। और साथ ही इनके पास से एक एशियन कार बरामद की है, जिसके अंदर ये गांजा रखकर ले आ रहे थे। इन तीनों के नाम ये रिंकू यादव है, जो मूलतः जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, संजीव साहू जो मूलतः बदायूं का रहने वाला है, और अभिषेक कुमार जो बेगूसराय बिहार का रहने वाला है। एक किराए का कमरा लेकर यहाँ गौतम बुद्ध नगर में उड़ीसा से ये गांजा लाते थे और यहाँ पे छोटे छोटे सप्लायरों को सप्लाई करते थे। पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में और पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान मैनुअल 3415 चालान और आईएसटीएमएस कैमरों द्वारा 3793 वाहनों के 7208 ई चालान की कार्यवाही की गई। साथ ही 23 वाहनों को सीज भी किया गया। यातायात पुलिस ने सैमसंग कंपनी सेक्टर 80 के अधिकारियों और कुलेसरा हल्द्वानी तिराहा मार्ग पर जनसामान्य को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में भी जागरूक किया गया। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में शनिवार 17 जनवरी को सुबह 11 बजे अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन और पृथ्वी से कक्षा तक अंतरिक्ष की एक साथ खोज शीर्षक से एक पैनल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा और एक जीवंत शिक्षण अनुभव प्रदान करने वाले वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी HSFC के निदेशक DK सिंह द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम 4 मिशन के मिशन पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित एम्स के मानव अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रमा जयसुंदर भी उपस्थित रहेंगे। इसी अवसर पर पैनल प्रदर्शनी पृथ्वी से कक्षा तक अंतरिक्ष की एक साथ खोज का भी औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 400 स्कूली छात्रों के लिए अंतरिक्ष यात्री से मिले और शीर्षक से एक विशेष संवादात्मक सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के
अपने अनुभव साझा करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण, मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करके युवा मन को प्रेरित करना है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 के मिशन पायलट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दल के सदस्यों के साथ अग्रणी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग करके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक सहयोग मजबूत हुआ है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की खिचड़ी अर्पित की और यह नाथ पंथ की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसके बाद लाखों श्रद्धालु भी खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर परिसर में उमड़े और सीएम योगी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और लोक कल्याण की प्रार्थना। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पर्व देश के विभिन्न राज्यों में विविध नामों और परंपराओं के साथ श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। अगले 6 माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है, यानी जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे, लेकिन आयोजित होता है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पूरब में बिहू के नाम पे या तिलवा संक्रांति के नाम पर, पश्चिम में लोहड़ी या मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूपों में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्मस्थलों में अपनी आस्था का नमन करने के लिए आए हुए इन सभी श्रद्धालुजनों का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुहूर्त कल सायंकाल से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में मुहूर्त की शुभ लगन ये सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, तो आज ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने का यह मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी
अभी प्रातः 4 बजे जो यहाँ की विशिष्ट पूजा है वह संपन्न होने के उपरांत 4 बजे भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु जन भी अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भगवान गोरखनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन और कल्पवासी पूज्य संतजन प्रयागराज की धरती में उपस्थित होकर के न केवल अपनी साधना में रत हैं अपितु संगम में भगवान बेनी माधव, भगवान प्रयागराज, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। सभापति हरिवंश जी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष तुलिया एक्शन जी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर कलीला जी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आए स्पीकर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अन्य डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, फ्रेंड्स, in a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers. And ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you. We are honored to have you with us today. Friends, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं,
वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। कुछ समय पहले ही भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले पूरा विश्व कोरोना की आपदा से जूझ रहा था। भारत में भी संकट कम नहीं था, लेकिन उन चुनौतियों के बीच भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई। लोगों का हित, लोगों की भलाई और उनका कल्याण, ये हमारा संस्कार है और ये संस्कार हमें हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं। फ्रेंड्स, many of you know India as the world's largest democracy. Truly, the scale of our democracy is extraordinary. Consider India's general elections held in 2024. They were the largest democratic exercise in human history. Nearly 980 million citizens were registered to. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।